अपने सारे युवा साथियों ने अपनी बाना भाई ज्ञान गुरु चैनल की तरफ से एक बार फिर से राम राम। आज लेके आ गए अपनी दूसरी वीडियो। हम बात कर रहे थे जीके की और उस जीके में जो है हरियाणा जीके के बारे में पढ़ रहे थे। तो भाई आज हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा स्टार्ट किया था हमने जीके में, तो हरियाणा की लगातार वीडियो आपको बोले हम लेके आएंगे आपके सामने। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलो। आपका प्यार ही हमने आगे मोटिवेट करेगा भाई। तो देखो, तो भाई बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा जो है उसकी सीमा चारों तरफ से किस राज्य से लगती है और कौन से ऐसे जिले हैं भाई जिनकी सीमा किसी तक नहीं लगती। तो हम बात करते हैं इस कोने तक भाई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। उत्तर भारत में जो अपना हरियाणा बसा हुआ है भाई। हरियाणा गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था और हरियाणा का क्षेत्रफल 1.34% है, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा है। ये बात आप ध्यान से देखना भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में 20वां स्थान है। इस बात को गौर से देखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के अंदर हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है, यानी कि 19 राज्य और ऐसे हैं जो भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं। जनसंख्या की बात करें तो भाई 2,53,51,462 ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात करेंगे भाई हम ऊपर से 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। इन चारों दिशाओं में कौन सा जिला जो है किस राज्य के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी सीमा किसके साथ लगती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ की भाई, जहां पर हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के साथ मिलती हुई आपको नजर आ रही है। तो पंचकुला के साथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उसके बाद जो है पंचकुला एक ऐसा है जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ भी लगती है। सिर्फ एक पंचकुला ही है जिसकी सीमा चंडीगढ़ से लगती है, बाकी पूरे हरियाणा के किसी जिले की सीमा चंडीगढ़ से नहीं लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा वेस्ट की तरफ चलेंगे, जहां पर पंजाब है। पंजाब में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ये सारे जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पंजाब के साथ अटैच है। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे आते धीरे धीरे राजस्थान की। पहले मैं आपको बता दूं भाई, राजस्थान की जो सीमा है ना वो हरियाणा में राजस्थान की तरफ यानी कि वेस्ट और साउथ की तरफ सबसे बड़ी सीमा है, जो कई हमारे जिलों के साथ मिली हुई है। इसकी सीमा की लंबाई जो है 1262 किलोमीटर, यानी कि सबसे अधिक सीमा है अपने हरियाणा में राजस्थान के साथ मिली हुई है। तो भाई ये कौन से जिले हैं जो जिनकी सीमा राजस्थान के साथ मिली हुई है। बात करें सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार और मेवात। ये ऐसे हैं भाई जिनकी सीमा राजस्थान के साथ मिली हुई है। आगे बात करते हैं हम साउथ से ईस्ट की तरफ। साउथ से ईस्ट की तरफ जाते हुए पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमाओं से हरियाणा की सीमा कहां से लगती है मैं आपको बता देता हूँ। वो जिले झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश और है भाई चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़ के साथ किसकी लगती है मैं आपको बता चुका हूं पहले, ओनली पंचकुला की। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के साथ कौन से जिले की हमारे सीमा जो लगती है। देखो भाई सबसे पहले मेवात की, उसके बाद पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और करनाल ये जो है उधर से यमुनानगर यूपी के साथ इन जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो ये पूरा जो है अपना एक पूरी चारों तरफ से बाउंड्री है भाई। इसमें जो मेन मोटी चीजें हैं, सबसे बड़ी सीमा है राजस्थान की तरफ और सबसे छोटी जो सीमा है सबसे कम उत्तराखंड यानी कि यमुनानगर की तरफ। यहाँ पर जो है सबसे छोटी सीमा है उत्तराखंड की। हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्टों की सीमा किसी से नहीं लगती। 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है भाई जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती, वो है चरखी दादरी और रोहतक। रोहतक जिला ऐसा है भाई, चरखी दादरी ऐसा है जो और जिलों से गिरे हुए हैं, यानी कि हरियाणा के बाहर की जो सीमा है उनसे ये नहीं मिले हुए, ये अंदर के अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पर
आगे इसी में मैं आपको और बताता हूँ हरियाणा के बारे में। तो भाई अभी तक जो है ना हम हरियाणा के चारों तरफ से सीमा की बात करते हैं, अब हम हरियाणा के अंदर की बात करते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या जो है 65.40% है, ठीक है। उसके बाद शहरी जनसंख्या जो है 34.60% है। हरियाणा की कुल जनसंख्या जो है ये है, उसमें से ग्रामीण ये और शहरी जनसंख्या ये है भाई। उसके बाद प्रमुख नदियां, हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं वो है यमुना और घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, उसके बाद है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। ये दो उद्यान है भाई जो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल की। हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है भाई। फरीदाबाद के ऊपर मैं बात करूं, फरीदाबाद थोड़ा सा ज्यादा ही रोमांचक शहर है, एरिया बोल सकते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको थोड़ा सा। हरियाणा के अंदर जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं भाई? 22। पिछले उसमें भी बताया था मैंने, 22 जिले हैं और दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती, याद रखते जाइए भाई इनको साथ के साथ। तहसील की बात करें तो हरियाणा में 93 यानी कि 93 तहसील हैं। खंड जो है, खंड 141 है भाई हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कुल गांव जो है 6841 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 6841 गांव है। कोई भी पूछ सकता है आपसे भाई, जीके की नॉलेज वैसे भी आपको होनी चाहिए। नगर परिषद जो है हरियाणा के अंदर 19 और नगर पालिका जो है 58। नगर परिषद 19 और नगर पालिका 58। नगर निगम जो है 10 है। ये क्या है भाई? हरियाणा की अंदर की चीजें, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का देश में 17वां स्थान है। अपने देश के अंदर जो जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो हरियाणा का 17वां स्थान है। आपको याद हो, थोड़ी सी देर पहले बताया था मैंने, क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 20वां स्थान है हरियाणा का, ठीक है भाई। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 19 और हैं जो बड़े हैं और जनसंख्या के आधार पर 16 राज्य और ऐसे हैं जो हरियाणा से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.09% है, यानी कि अपना जो देश है उस पूरे देश की जनसंख्या का 2.09% है भाई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्षेत्रफल की। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है भाई अपना। कौन सा है? सिरसा। सबसे छोटा जिला जो है अपना फरीदाबाद। देखो भी फरीदाबाद का मैंने अभी बताया कि फरीदाबाद रोमांचक जगह है, एरिया है, जहां पर आपको काफी चीजें मैं अभी बताऊंगा आगे। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। अब जनसंख्या की बात करें, सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद, यानी कि एरिया छोटा और जनसंख्या सबसे ज्यादा। ऐसा कौन सा है? फरीदाबाद। एग्जाम में आ जाए, पूछने लग जाए तो भाई एरिया छोटा और जनसंख्या ज्यादा फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला पंचकुला, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला में सबसे कम इंसान रहते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? फरीदाबाद में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो भाई फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ी जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला फरीदाबाद है। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 2311 लोग लगभग वहां पर रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है सिरसा, जहां पर 1 किलोमीटर में 303 व्यक्ति जो है रहते हैं। तो भाई आज का ये डे 2 का ये टॉपिक था। उसके बाद आपको कल मिलते हैं डे 3 में। तब तक मेरे सारे भाई मेरी बात है। जय हिंद, जय भारत।